संख्या पद्धति के 120 क्वेश्चन हमने देख लिए और आज हम 121 से लेकर 131 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें समाप्त कर देंगे और इस तरह से संख्या पद्धति का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें, क्या है, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो मतलब उसने कहा 3 प्राप्त हो रहा है, तो 7 का नियम हमने बताया था, कोई एक अंक, कोई एक डिजिट जो है वो 6 बार आ रही हो तो 7 से विभाजित हो जाती है, 2 अंक 3 बार आ रहे हो वो भी 7 से विभाजित हो जाती है, और 3 अंक 2 बार आ रहे हो वो भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो यहां पे इसने 3 की बात करी, तो 3 को 6 बार लिखो और 7 से कर दो भाग, तो 7 चौक 28, 5 बज गए 53 हुआ, 7 सते 49, 4 बज गए 43 हुआ, 7 छंग 42, 1 बज गया, 7 कम 7, 6 बज गए और 7 नियम 63। तो कुल मिलाकर ये जो संख्या आई है 47,619, वो सबसे छोटी संख्या है जिसको अगर 7 से गुणा करी जाए तो जो गुणनफल होगा उसके सारे अंक क्या हो जाएंगे, 3-3 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 122 देखो ये क्या है, 122वां। उसने कहा 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से विभक्त होते हैं, मतलब जो 2 से भी कटे और जो 3 से भी कट जाएं, ऐसे कितने पूर्णांक हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम 2 और 3 का लसागु। हालांकि एलसीएम वाला जो चैप्टर है वो इससे अगला चैप्टर है एलसीएम का, लेकिन 2 और 3 के एलसीएम की बात, अगर 2 लगातार संख्याओं के लसागु की बात कर रहे हैं, एलसीएम की बात कर रहे हैं, तो उनका गुणनफल हो गए। अब उसने कहा 1 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होगी वो 6 से विभाजित होगी। इसका मतलब हमें यह देखना सिंपल सा, 1 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभक्त है। तो 200 को भाग कर दो किससे, 6 से, 6 18, 2 बच गए और 6 18, 2 बच गए। हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं, जो मतलब है वो केवल भागफल से है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो कितना जाएगा भैया, 33 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर 1 शेष बचता है, यदि भागफल को 5 से विभक्त किया जाए तो 3 शेष बचता है, यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। देखो उसने कहा पहले 13 से भाग करा, तो 13 से भाग करने के बाद जो शेषफल बचा वो 1 बचा, फिर जो भागफल आया उसे 5 से भाग करा और जो शेषफल आया इस बार वो 3 आया। तो यहां पे संख्या नहीं पता न भागफल पता, तो जहां पे भागफल नहीं पता अंतिम भागफल हम 1 मान लेंगे, तो 5 एकम 5 और 3 8 हो गया, 13 8 104 और 1 105। अब 105 को भाग करना किससे, 13 पंजे 65 से, तो 65 एकम 65, कितना बच गया भैया, 40, और ये इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करो, 124वां क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचता है, शेषफल हमें ज्ञात करना। उसने कहा संख्या में 7 जोड़ने पर, पहले संख्या में 7 जोड़ने पर योगफल को 5 से गुणा करने पर, गुणनफल को 9 से भाग देने पर, इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर शेष जो है वो 12 बचता है, संख्या बताएं। तो अब हम कैसे लिख सकें ऐसे भाई, कैसे लिख सकें ऐसा, संख्या प्लस 7 गुणा 5 और बटे 9, और इधर 12 और 3 हो जाएंगे 15, ठीक है। 5 से हमने काट दिया, 5 दिया 15, तो अब आ गया संख्या
प्लस 7 बराबर होगा 9 तिया 27। इसका मतलब अगर मैं संख्या की बात करूं, अगर मुझे संख्या ही निकालनी है तो 27 में से 7 को माइनस कर दूंगा तो कितनी बचेगी 20, और यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है, और इससे प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर 5 शेषफल प्राप्त होता है। अंतिम भागफल 7 है, तो संख्या क्या है? देखो क्या है भाई, यहां पे इसने क्या कहा, अगर 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 2, 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3, और 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 5, और अंतिम भागफल भी इस बार दिया इसने कितना, 7। तो हमें ये बताना कि जो संख्या है वो क्या है। तो 6 सते 42 और 5 47, 6 सते 42 और 5 47। अब 47 गुणा कर दिया हमने किसमें, 5 में, तो 47 पंजे 235 और 3 238, 238। अब 238 की गुणा करेंगे हम 4 में, 238 चौका 952 होने चाहिए, गुणा करके देख लो, 4 8 32, 3 4 तिया 12, 12 और 3 15, और 4 दुनिया 8 और 1 9, ठीक है, 952, 952 और 2 954। तो इसका मतलब जो संख्या है वो कितनी है, वो 954 थी, जो स्टार्टिंग में जिसकी हमने बात करी। नंबर 126 की बात करें, 4 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर योगफल क्रमशः 180, 197, 208 और 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य कितना है? अब 4 संख्याएं मान ली हमने, ए बी सी और डी। उसने कहा इनको 3 3 को जोड़ने पर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर मैंने करा तो आ रहा 180, बी प्लस सी प्लस डी अगर मैंने करा तो आ रहा 197, सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी, अगर बी को छोड़ दो क्योंकि 3 3 जोड़नी, तो सी प्लस डी प्लस ए करूं तो वो आ गया तुम्हारा 208, और अगर मैं डी प्लस ए प्लस बी को अगर मैं जोड़ दूं तो वो जो आ रहा है वो आ रहा 222। तो इन संख्याओं का माध्य बताना, माध्य का मतलब जो भी इन चारों संख्याओं का योग है उसे 4 से भाग करना पड़ेगा। तो अब अगर हम इन जो 4 समीकरण है 1 2 3 और 4, इन चारों को जोड़ दो तो 3 तो ए हो रहे हैं, 3 बी हो रहे हैं, 3 सी हो रहे हैं, और 3 ए डी हैं, उन सबको जोड़ दो। 8 और 7 15 और 2 17 का 7 कहां से लिखूं, 1, 9 और 1 10 और 8 18 और 2 20, 2 2 2 4 2 6 और 2 8। अगर मैंने 3 ले लिया कॉमन तो अंदर आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 807, 3 से मैंने काट दिया, 3 दूनी 6, 3 छंग 18 और 3 नम 27। अब हमें माध्य चाहिए। माध्य का मतलब जितनी संख्याएं हैं उतने से इन्हें भाग कर दो, मतलब 2 संख्याएं तो 2 से भाग, 3 संख्याएं तो 3 से भाग, 4 संख्याएं तो 4 से भाग, तो 4 से भाग करना पड़ेगा किसे, 269 कर दो भाई, 4 6 24, 2 बच गए, 4 7 28, 1 बच गया, तो ये आ गया तुम्हारा 67 सही 1/4। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे है, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की एक संख्या 13b7 प्राप्त होती है जो 11 से विभक्त है। तो यहां पर 3a प्लस 4b का मान हमें बताना है। 3 अंकों की संख्या है 4a3 और इसमें एक दूसरी 3 अंकों की संख्या 884 को जोड़ दूं तो जो योग आ रहा है वो आ रहा 13b7। अब उसने जो कहा कि जो 13b7 है वो 11 से विभक्त है। अब 11 से विभक्त होने के लिए क्या है, ऐसे निशान लगा लेंगे हम एक छोड़ के, तो 1 प्लस बी बराबर हो जाएगा 3 प्लस 7।
तो b का मान आ गया 7, 3, 10 में से 1 गए 9। इसका मतलब यो संख्या जो है वो 1397 है। तो 1397 में से अगर मैं 984 घटा दूं तो मुझे ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो आ गया 3, 1, 4 जो 413 है। इसका मतलब a का जो मान है वो कितना है, 1 है। a बीच में आता, बीच में यहां क्या आ गया 1। और वैल्यू किसकी चाहिए हमें, 3a प्लस 4b की हमें वैल्यू निकालनी। तो a का मान 1, b का मान 9, 9 चौक 36 और 3 39 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 128 देखो भी क्या है। इसने कहा दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली को 2 बार और दूसरी को 3 बार जोड़ा जाए तो 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली को 3 बार और दूसरी को 2 बार जोड़ा जाए तो 120 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या बतानी। पहली को 2 बार जोड़ रहा और दूसरी को 3 बार जोड़ रहा, ठीक है भाई, तो 100 प्राप्त हो रहा। पहली को 3 बार जोड़ रहा और दूसरी को 2 बार जोड़ रहा तो 120 प्राप्त हो रहा। बड़ी संख्या हमें बतानी। तो बड़ी x होगी, क्योंकि जैसी x की वैल्यू बढ़ाई हमने ये अपना आप योग बढ़ गया। यहां ज्यादा किसका कर रखा था हमने, y का गुणांक ज्यादा कर रखा था तो यहां पे 100 आ रहा था। लेकिन जैसे ही यहां पे x का गुणांक बढ़ा तो ये वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब हमें y को एलिमिनेट करना। तो इसे तो 2 से गुणा कर दो और इसे कर दो 3 से गुणा। 2 से गुणा करा, 2 दूनी 4x, 3 दूनी 6y बराबर 200, 3 तिया 9x, 3 दूनी 6y और 12 तिया 36। घटा दो जी, ये कैंसिल हो गया तो आ गया माइनस के 5x बराबर माइनस के 160। तो x की वैल्यू आ गई 160 बटे 5, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। कितने आ गई भाई, 32। तो इसका जो 128वें क्वेश्चन का जो उत्तर बनेगा वो ए ऑप्शन है। क्या है, 32 है और वही सही है। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें। जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि इन्हीं 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेगी। उसने कहा अगर 54 छात्र जो है एक पंक्ति में है तो 30 पंक्ति बन रही, तो टोटल छात्रों के 54 गुणा 30। उसने कहा अगर 45 छात्रों वाली पंक्तियां बनाई जाएं तो कितनी पंक्ति बनेगी। तो 45 गुणा x बराबर टोटल छात्र, दोनों टोटल है तो बराबर हो जाएंगे। अब यहां कर दो 9 पंजे 45 और 9 छिक 54 और 5 छंग 30, तो 6 छंग हो गए 36। इसका मतलब हमें 36 पंक्तियां बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है भाई, यहां पे एक संख्या दी है इसने 5,97,523 में 7 के स्थानीय और जातीय मान में अंतर बताना है। 5,97,523 के 7 के स्थानीय मान। अब स्थानीय मान का मतलब क्या है, पहले वो अंक जू का तू लिखो और उसके बाद जितने भी अंक आ रहे उतनी जीरो लगा। और जातीय मान का मतलब वो अंक जू का तू, ठीक है। तो यहां पे ये तो होगी प्लेस वैल्यू, होगी इसकी फेस वैल्यू और घटा दो जी। यो बचा 3, यहां पर आ गया 9, यहां पर भी 9 और यहां पर कितना बच रहा 6। बिल्कुल सेम इसी तरह से कुछ क्वेश्चन नंबर 131 भी है। देखो क्या है, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है। 6,47,135 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताना। ठीक है भाई, यहां पे है 6,47,135 में 7 के स्थानीय मान की बात कर रहा और 3 के स्थानीय मान की बात कर रहा। 7 का स्थानीय मान 7,000 हो गया और 3 का स्थानीय मान कितना हो गया भाई, यहां पे 30। 3 का स्थानीय मान 30, घटा दो जी 0, 10 में से 3 गए 7, यहां पर 9 बचे और यहां पे 6 बचे। तो इस तरह से जो चैप्टर हो गया तुम्हारा समाप्त, जिसका नाम था संख्या पद्धति।